वसीम खान की जो आप बात कर रहे हैं उनको साइड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये जिस तरह की जैसे हरकतें कर रहा है इस वजह से। अभी वसीम खान का अपना बयान क्या आता है अगर उन्होंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। इन्होंने लिखा ना, उसमें सीधा लिखा है कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जा रहे हैं, ये वक्त से पहले स्टेप डाउन कर रही है तो परमानेंट एम्प्लॉई थे वहां के, फिर तो डेफिनेटली कोई ना कोई सीन है शाह की वजह से सब कुछ जाहिर बात है। लेकिन ये जो काम जो उसके अंडर आ रहे थे लेकिन उंगली कर रहा था जय शाह, वो पहले ही बहुत तंग है। आपने देखा एशिया कप में क्या क्या कुछ हुआ, जनरल मैनेजर वहां पर मौजूद थे, ये रफा दफा मामला हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसने राब्ता किया, चैंपियन ट्रॉफी में जनरल मैनेजर खुद पाकिस्तान का विजिट करते रहे हैं, यानी हर जगह पर उसको तंग किया जा रहा था आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की तरफ से। वो ड्यूटी तो अपनी कर रहे थे लेकिन उसको तंग बहुत ज्यादा किया जा रहा था। तो अब वो मजीद ये नहीं करना चाहते काम, वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये हमारी इज्जत है। उन्होंने बोला एल पे चले भाई पूरी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम इंडिया को मानते हैं, पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ जय शाह। उन्होंने अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, रात के 1 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। हम कितने जलील लोग हैं कि इंडिया से। वसीम जो थे, लाइक आई हैड अ चांस टू इंटरव्यू हिम कपल ऑफ टाइम्स एंड आल्सो इंटरैक्ट विद हिम। बंदा बड़ा सुलझावा, बहुत सुलझावा बंदा है। ही हैड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एट हार्ट। लेकिन भाई उनके साथ भी जो हुआ, जो वो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सबको पता है कि क्या क्या नहीं उनके साथ किया गया। पास हमारी मीडिया में शामिल थी, कुछ लोग शामिल थे कि जी ये फॉरेनर है और ये इतने पैसे ले रहा है, ये ले रहा है। मतलब ये किसी ने नहीं देखा कि यार एक बंदा एक्सपर्टीज लेके आया है, वो बेहतर करना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। किसी के खिलाफ एजेंडा ना चलाएं, आप ज्यादती ना करें, तारीफ करना बुरी नहीं होती। आप किसी के खिलाफ बिना वजह भी चले जाए ना किसी और के कहने पे। जय शाह का कितना अरसा इसने, 2 साल 3 साल रहा? अभी इनका तो 3 साल का था, मेरे ख्याल में 2 साल तो हो गए होंगे शायद। अच्छा, मुझे लंबा प्लान लगता है। ये क्रिकेट बोर्ड के खबर आई थी बल्कि मुझे याद है, ये डबल होगी। जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो चाहे इसको एक्सटेंशन कर सकती है, बिल्कुल। तो ये क्रिकेट बोर्ड कर रही है जी। भाई साहब, आईसीसी ने हमारी ले ली है। आईसीसी ने पूरा जो है वो हमें बजा दिया, हमारा घंटा बजा दिया। रात के 1 बज रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना। बड़ा जलील हो गया, बहुत जलील हो गया। मैंने बोला था कि पाकिस्तान की जो इज्जत है ना भाई साहब, कोई भी नहीं करता। बिल्कुल जी, जाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब से जय शाह साहब आए उनकी यही कोशिश है, जितने भी पाकिस्तानी नयात अहदेदार मौजूद हैं आईसीसी में, उनको साइड लाइन किया जाए। और जय शाह ने तो कभी अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं किया। भारत की अगर हम बात करें मोदी जी से कि आपने आज तक क्या किया क्रिकेट के हवाले से। 2024 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, जब खवातीन खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया की, उन्हें हरास किया गया था, आपको पता है, ग्राउंड से होटल जाते हुए। कोई उस पर पेशरफ नहीं हुई, ना जवाब तलब किया गया। ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया था उसने भी काफ़ी जगनसाई हुई है। तो इस तरह के जो अगर कारनामे करेंगे तो सवाल तो उठते रहेंगे। और ये खबर जो कि अब से कुछ देर पहले आई जब हम ये शो रिकॉर्ड करने लगे थे, वो ये जनाब के लगता ये है कि अमलन वैसे भी क्रिकेट भारतीयों के हाथ में है, बीसीसीआई के हाथ में है। और एक जमाना था आईसीसी के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी जो ना चलती थी, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के बहुत पैसा है, हमारे बड़े कॉम्पिटेंट लोग वहां पे थे, जैसे सनी बर्नी साहब डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन। वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं 4 साल से। लेकिन अब खबर यही है कि वो भी स्टेप डाउन कर रहे हैं। और क्यों स्टेप डाउन कर रहे हैं इस हवाले से कोई क्लैरिटी तो नहीं है, बट वसीम के हवाले से तकरीबन हम ज्यूम यही कर सकते हैं कि जो जय शाह वहां पहुंचे हैं, हमने देखा कि चाहे वो मीडिया डिपार्टमेंट हो या बहुत सारे और डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे इंडियन ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं। और वसीम खान बीइंग अ वेरी कॉम्पिटेंट, खुद खेले हुए हैं, ईसीबी में काम करके आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बेहतर ही काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बारे में अपनी राय रखते हैं, कुछ कोई खिलाफ भी होगा, बट जिस तरह वो वक्त से पहले जा रहे हैं क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई आपका एनआईसी इंडिया से है तो आप आईसीसी में चलेंगे सर, वरना अब बड़ा मुश्किल है आपको चलना। देखिए, ये तो जय शाह के आने के बाद से ये चीजें शुरू हो गई हैं। वो तो हमें आईसीसी के इवेंट में या बीसीसीआई जो हरकतें या कप्तान इनका जो करता है उसके ऊपर कोई इतने स्ट्रॉन्ग फाइन या बैन नहीं लगाए गए, या इन चीजों के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं हुई। और आपने देखा भी ब्रॉडकास्टर भी वो भी अपना ये जो है वो लेके आ गए। बिल्कुल दोस्ती यारी वगैरह इनकी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद आपने देखा कि लॉर्ड्स के ग्राउंड में, हालांकि रवि शास्त्री को कोई नहीं पूछता था, उनके लिए एक इफ्तिताह भी किया गया लॉर्ड्स ग्राउंड में, एक रूम का किया गया या स्वीट रूम या इस तरह का कुछ किया गया, रवि शास्त्री के नाम का वो वहां पे बनाया गया। तो इस किस्म की जो चीजें वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक मैं हूं सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में हो जाए। देखिए, एक और चीज ध्यान में रखें, ये जो कोई पता नहीं इस चीज को माने या ना माने, ये जो 100 क्रिकेट हो रही है ना, 100 लीग, बिल्कुल, इसमें ज्यादातर जो ऑनर्स है ना वो इंडियन है। बिल्कुल ठीक है। तो इनके जहन में ये है कि इंग्लैंड के अंदर जो क्रिकेट है ना उसको भी कंट्रोल किया जाए, पहले इस लीग के जरिए अपने लोग बिठाए जाए, फिर उसी के साथ साथ फिर अगर कोशिश हो कि ईसीबी में भी अपने लोग बिठाए जाए। आईसीसी में तो लेके आने हैं, ईसीबी में भी अपने लोग। लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आपने देखा ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं ला रहे थे, इतना बड़ा इशू बनाया उन्होंने, फिर आपने लिया भी प्लेयर। उसकी वजह है देखें, आपको डर है कि टेकओवर हो जाएगा। हो सकता है टेकओवर इस तरह हो सकता है कि मेजोरिटी अपने लोग ये डालने की कोशिश करेंगे। आप देखें, कोई भी काम अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आप एक जो है वो तिनका फेंकते हैं, शोशा छोड़ते हैं आप,
इन्होंने ये कोशिश की इस दफा कि यार 100 उसमें ये पाकिस्तानी प्लेयर नहीं लेने, इन्होंने एक चीज चेक की, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो ऐसा आया कि नहीं ये क्या बात हुई यार, मतलब ईसीबी ने या इंग्लैंड प्लेयर ने बोला यार ये क्या बात हुई, पाकिस्तानी प्लेयर हमारी लीग में क्यों नहीं खेलेंगे। तो इनको ये हुआ कि नहीं यार अभी रुक जाओ, हमने ये काम करने की जैसे जब तक वो खेलेंगे मुझे डर ही है वो खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे करने की हमने कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो वो अब उस पर आहिस्ता सही करेंगे। इसी तरह वसीम खान की जो आप बात कर रहे हैं उनको साइड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये जिस तरह की जैसा हरकतें कर रहा है इस वजह से। अभी वसीम खान का अपना बयान क्या आता है, अगर उन्होंने इसको लेकिन जो इन्फो ने लिखा ना उसमें सीधा लिखा था कि बहुत सारे सीनियर आपकी तरफ जा रहे हैं, ये वक्त से पहले स्टेप डाउन कर रही है, तो परमानेंट एम्प्लॉय थे वहां के, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सीन है की वजह से सब कुछ जाहिर बात है। वसीम खान को मैंने बल्कि मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि उन्होंने 1-2 इंटरव्यू जब दिए थे तो उन्होंने मेरा हमारे कुछ कोलीग मुझे याद है फैजान नखानी का शायद नाम दिया था, आगे रशीद साहिबा का भी नाम दिया था कि ये पाकिस्तान में कुछ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे सब पीछे पड़ गए थे कि भाई यार लगता है ये लोग, हालांकि हमने वसीम खान के साथ जारी बात बाहर साहब बंदे थे, हमें कौन जानते थे ना वो हम उनको जानते थे, लेकिन आप किसी के खिलाफ एजेंडा ना चलाएं, आप ज्यादती ना करें, तारीफ करना जरूरी नहीं होती, आप किसी के खिलाफ बिना वजह भी चले जाए ना किसी और के कहने पे। जेशा कितना अरसा इसने 2 साल 3 साल रहा, अभी इनका तो 3 साल का होती है ना, मेरे ख्याल में कुछ 2 साल तो हो गए होंगे शायद। अच्छा, मुझे लंबा प्लान लगता है ये क्रिकेट बोर्ड के खबर आई थी, बल्कि मुझे याद है ये डेवलप होगी, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो चाहे इसको एक्सटेंशन की बात कर सकती है, बिल्कुल। तो ये सर क्रिकेट बोर्ड पता कर रहा है जी, ये तो फिर पूरी कोशिश कर रहा है मैं किसी तरीके से। आपने चीज नोट नहीं की, बहुत बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, आपने चीज नोट नहीं की। आईपीएल तो फिर तो बहुत पावरफुल चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे आपको याद है, हालांकि एशिया कप वाले मामले पर और एक अभी रिसेंट मामला हुआ था, हर खबर इंडियन मीडिया में आती नहीं आती है? बिल्कुल आती है ना सर, बिल्कुल आती है। जबकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर पहले वो डॉन में रहे, फिर वो पीसीबी के जीएम मीडिया रहे, डायरेक्टर मीडिया रहे, फिर वो आईसीसी में, सभी वंडी साहब की बात कर रहा हूँ, वेरी रिस्पेक्टेड नेम, इंडियंस में उनको बहुत आज तक याद करते हैं, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, वो थॉरो प्रोफेशनल। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हर खबर ही वहां पहुंच जाती है। और मैं आपको इतना बता दूं, बड़ा सिंपल, मेरा जो थोड़ा सा मैंने काम किया है आईसीसी के साथ, मैंने 4 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, उनके सारे रूल समझता हूं, मुझे पता क्या लगता है, खबर मीडिया वाले भी नहीं देते, खबर बहुत ऊपर से लोगों को फीड की जाती है। ये तो मैं आपको बता दूं, वो जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल क्लीन चिट तो नहीं दे रहा, लोग बोलेंगे लो जी अपने दोस्त बता रहे हैं, अभी आप ही बोलेंगे मुझे, लो जी आपने फिर आपने बता लिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है तनवीर कि वो गेम बहुत ऊपर से होता है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन में बड़े यूट्यूबर इंडिया बीसीसीआई आईसीसी कर रहे होते हैं। जनरल मैनेजर जो आईसीसी के थे वो थे वसीम खान, अब ये इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों। अक्टूबर 2026 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, 4 साल का ये इसका कॉन्ट्रैक्ट था, ये अब और मजीद ड्यूटी नहीं करना चाहते, ये इसका खुद का मानना है। लेकिन जनरल मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है आईसीसी के अंदर, वो उसका काम क्या होता है, उसकी अथॉरिटी कितनी होती है? चेयरमैन तो ऑफ कोर्स आईसीसी के इंडियन है जेशा। जनरल मैनेजर की ये ड्यूटी होती है दोस्तों, एक तो अंपायर्स के हवाले से एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाता है, कवानीन में तरमीम की जाती है, वो सारे के सारे जनरल मैनेजर के अंडर काम आ रहे होते हैं। लेकिन ये जो काम जो उसके अंडर आ रहे थे, लेकिन उंगली कर रहा था जेशा, वो पहले ही बहुत तंग है। आपने देखा एशिया कप में क्या क्या कुछ हुआ, जनरल मैनेजर वहां पर मौजूद थे, ये रफा दफा मामला हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसने राब्ता किया, चैंपियन ट्रॉफी में जनरल मैनेजर खुद पाकिस्तान का विजिट करते रहे हैं, यानी हर जगह पर उसको तंग किया जा रहा था आईसीसी के चेयरमैन जेशा की तरफ से। वो ड्यूटी तो अपनी कर रहे थे, लेकिन उसको तंग बहुत ज्यादा किया जा रहा था। तो अब वो मजीद ये नहीं करना चाहते काम, वो इस्तीफा दे रहे हैं। हो सकता है अक्टूबर मंथ 2026 में वो इस्तीफा दे दें या पहले दे लें, लेकिन ये बात कंफर्म है अब उसको रिमूव किया जा रहा है या वो खुद रिमूव हो रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि उसको तंग इतना किया गया है तो उसको अब जाना ही पड़ेगा आईसीसी की जनरल मैनेजर की पोस्ट से। जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें पाकिस्तानी नैयाद वसीम खान की, उन्होंने आईसीसी में जनरल मैनेजर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया, आपको क्या लगता है इस फैसले के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, एक तो 4 साल मुद्दत थी उनकी, लेकिन गुज़श्ता बरस से ही ये चीज़ें या खबरें गर्म थी, क्योंकि वसीम खान जो है बेसिकली इंग्लैंड में होते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रह चुके हैं। और एक तो दूसरा पहलू ये भी है कि जैशा जब से आए हैं उनकी कोशिश होती है कि नए लोगों को लेके आएँ, और ज़्यादातर आपको पता है इंडियन पर भरोसा करते हैं कि इंडियन ही सतह पे आ जाएं। तो लगता है तो ऐसा ही है कि वसीम खान को भी शायद अब वो माहौल मिल नहीं रहा था, और जून तक वो वहाँ पे हैं, फिर जून में वो वहाँ से चले जाएंगे वापस इंग्लैंड में। उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ये ओहदा छोड़ दूंगा जनरल मैनेजर। सही, ठीक है। मुफाज, आप इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब से जेशा साहब आए उनकी यही कोशिश है जितने भी पाकिस्तानी नैयाद अहदेदार मौजूद हैं आईसीसी में उनको साइडलाइन किया जाए। और जेशा ने तो कभी अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं किया भारत की, अगर हम बात करें मोदी जी से, कि आपने आज तक क्या किया क्रिकेट के हवाले से। 2024 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, जब खवातीन खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, उन्हें हरास किया गया था, आपको पता है, ग्राउंड से होटल जाते हुए, कोई उस पर पेशरफ्त नहीं हुई, ना जवाब तलब किया गया। ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया था उसने भी काफ़ी जगनसाई हुई है। तो इस तरह के जो अगर कारनामे ये करेंगे तो सवाल तो उठते रहेंगे, और ये ऑब्वियस है जिस तरह के काम कर रहा है आईसीसी। और जेशा अपनी मनमानी के फैसले किए जा रहे हैं, साइडलाइन किया गया है जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने आपको पता है अपना अच्छा रोल निभाया था, बांग्लादेश का जितना भी चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह क्रिकेट वर्ल्ड कप का सूरत